बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री समरजीत सिंह। सभापति महोदय, आज स्वास्थ्य विभाग की चर्चा पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए आभारी हूँ। सरकार का भी आभारी हूँ कि आप लोगों ने बातें हैं। अच्छा, वो तो आप ही जानते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बजट भाषण में सरकार ने 8.26% हेल्थ पे 27,660 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ये आवश्यक भी है, क्योंकि इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं में से स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज़रूरी है। और हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाएं, इस तरह का प्रयास करती है। हम अगर तुलना करना जाएं अमेरिका में, जहाँ सब इलाज पैसे से होता है, और दूसरी तरफ कनाडा जाएं तो वहाँ सब मुफ्त में इलाज होता है। उसके बावजूद हिंदुस्तान की सरकारें, चाहे इनकी रही हो चाहे हमारी रही हो, सबका प्रयास रहा है कि जनता की जो सुविधाएं हैं अस्पताल की, गरीब की, ज़रूरतमंद की, उसको सरकारी अस्पताल में हर तरह की सुविधाएं मिले, और उसके लिए हर सरकार ने प्रयास किया। अभी यहाँ बैठ के अगर हम कहें, अभी माननीय सदस्य ज्ञान की बातें कहें, ज्ञान तो हम सब बिखेरते ही रहते हैं सारे दिन, पर हर सरकार ने प्रयास किया। पिछली सरकार ने चिरंजीवी योजना दी, उस योजना के अंतर्गत लोगों के 25 लाख तक के इलाज फ्री हुए। हम गाँव में जाते थे, चुनाव के समय जाते थे, और हमें पता है कि लोगों को किस तरह से हार्ट के ऑपरेशन, नी रिप्लेसमेंट, सब तरह के हुए। तो इसको हम गिनाए जितने कम हैं, आप मानोगे नहीं और कहने से चूकेंगे नहीं, पर इलाज हुआ है। अब नाम आप भले बदल दें, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। नाम आपने अच्छा दिया, माँ का नाम सुनते ही दिल भर आता है। मेरे तो अभी माँ को खोया, इसलिए समझ सकता हूँ। पर योजनाएं चालू रहनी चाहिए, सुविधाएं लोगों की चालू रहनी चाहिए, यही मेरा तो आपसे निवेदन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आम आदमी की, गरीब की, क्योंकि पिछले सालों में मैंने देखा है डायलिसिस जैसी सुविधा जो सरकारी अस्पतालों में नहीं है। आज भी भिनमाल के सरकारी अस्पताल में अभी 10 दिन पहले ही उद्घाटन हुआ, 2 डायलिसिस मशीन आई है। हम जाते थे प्राइवेट अस्पताल में, जहाँ चिरंजीव की वजह से योजना, भिनमाल में नार हॉस्पिटल है, वहाँ पे 10 डायलिसिस यूनिट लगी हुई थी, और मेरी माँ बीमार थी, मैंने आईसीयू में भर्ती था। मैंने देखा है कि लोगों को बहुत बड़ा फायदा होता था। तो इस तरह की ये डायलिसिस मशीन सरकारी अस्पतालों में भी लगाई जाए, ताकि आज डायबिटीज़ का रोग सबसे बड़ा रोग है, इसमें सबसे ज़्यादा सुविधा मिले। आपने भिनमाल में उप जिला अस्पताल की घोषणा की, इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूँ। पिछले बजट में हमारी सरकार ने 75 से 100 बेड किया था, आपने जिला उप अस्पताल किया, ठीक है, धन्यवाद। पर जब तक वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं रहेंगे, तब तक हमारी सुविधाएं अधूरी है। आज भी अभी हमारी बहन बोल रही थी गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में, पेडियाट्रिक्स के बारे में। अगर ये डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो उन सुविधाओं का फायदा क्या है? अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि सरकारी अस्पताल भिनमाल में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, पर उसके बावजूद उसको रेफर प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जाता है, और उसका वहाँ शोषण होता है। मेरे आपसे अनुरोध है कि कम से कम आधी आबादी की बात है, तो महिलाओं के लिए ऐसा कोई नियम बनाया जाए कि अगर सरकारी अस्पताल से उनको प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया जाए, तो वहाँ पे भी वही सुविधाएं मुफ्त में मिलनी चाहिए। और ये प्राइवेट अस्पताल पे कोई एहसान नहीं होगा। ये जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, ये सरकारी ज़मीनें अलॉट करा के बने हुए हैं, और अगर हम उन्हें पाबंद करते हैं कि इन सरकारी ज़मीन का जो फ़ायदा उन्होंने लिया है, और उसके बदले जनता को अगर वो सुविधाएं उपलब्ध कराए, तो किसी पे एहसान नहीं है। मेरे यहाँ तो मैंने देखा हुआ है कि सारे अस्पताल जितने बड़े बड़े बने, सारी मुफ्त की ज़मीन पे बने हुए। तो सरकार से आपके मार्फत निवेदन करना चाहूँगा कि उन सुविधाओं को पाबंद किया जाए। हमारे यहाँ तो गुजरात जाना पड़ता था, गुजरात में सारा माइग्रेट होता था अस्पतालों के चक्कर में। आपकी सुविधाएं, हमारी आपकी सबकी सुविधाओं से अब माइग्रेशन रुका है। अब हम थोड़ा सा इन प्राइवेट अस्पतालों को अगर चेक कर लें, तो बहुत बड़ा फायदा आम जनता को होगा। ये मेरी आपसे अनुरोध है। इसके अलावा एम्स में भी है, जोधपुर में एम्स हॉस्पिटल है, पर उसके अंदर भी जब रेफरेंस होता है, लोग गाँव से जब वहाँ जाते हैं
तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। इसके लिए भी आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, आप लोग उसकी सुविधा को अच्छा बनाएं तो फायदा होगा। गुजरात भी आपकी सरकार है, ऊपर भी है, तो गुजरात में भी जो जाते हैं मरीज, सचेतक जी विराजे हैं, अपनी तो एक ही समस्या है सबसे बड़ी। अगर वहां पे भी हम हॉस्पिटलों से, सिविल हॉस्पिटल से, अन्य अस्पतालों से कोई लाइजन करके इस तरह की सुविधा करें कि हमारे लोगों को जो ये मूलभूत चिकित्सा की सुविधा है वो उपलब्ध हो सके। एम्बुलेंसेस सारी बेकार पड़ी है, जरूरत के समय किसी के काम नहीं आती, इसकी तरफ भी देखा जाए। मेरा निवेदन है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक आईसीयू मेडिकल वैन होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ तो जिस समय हार्ट अटैक आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको अगर प्राथमिक चिकित्सा मिल जाए तो आपको सबसे बड़ा फायदा होगा। उसके बारे में मेरा बहुत अच्छा अनुभव है और वहाँ बिल्कुल सारा सिस्टम से काम होता है, बिना किसी सिफारिश के जो जाता है उसके भी अच्छी सेवा होती है। और बड़ी से बड़ी सिफारिश आ जाए तो भी लाइन तोड़ के वो आगे नहीं बढ़ने देते। बहुत बढ़िया सिस्टम है एम्स का जोधपुर का, बहुत बढ़िया। वहाँ की सुविधाओं, अपने एरिया के लोगों को भेजना चाहिए, वहाँ ज्यादा से ज्यादा भेजना चाहिए। मैंने वहाँ की सुविधाओं के बारे में कमी नहीं बताई, आपने ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने ये कहा कि गरीब आदमी का वहाँ शिफ्टिंग अच्छी तरह आसानी से हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि एम्स में कितना भीड़ भड़का है, उसके अंदर इजी मूवमेंट हो जाए वो हमारे लिए सुनिश्चित करना जरूरी है। हम वहां से जो, अगर आपके सरकारी अस्पताल अगर जालोर से बिनमाल से जाता है, अगर सरकारी एम्बुलेंस में जाता है और उसको वहां एंट्री टाइम पे मिल जाती है तो सुविधा, जो समय पे सुविधा मिलने का सबसे बड़ा फायदा होता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपको, एम्स है तो बहुत बड़ा फायदा है उसका, इसीलिए मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि अगर आप इसमें इंटरेस्ट लें तो गुजरात में भी राजस्थान हॉस्पिटल है, सारे अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में भी इन सुविधाओं को कराइए, क्योंकि देश तो एक ही है। हम जब सुविधाएं नहीं दे सकते, मरीज कोई इंतजार तो करेगा नहीं कि भीनमाल में सुविधा मिलेगी तो करेगा, वो तो जाएगा बाहर की तरफ। हम उसे रिलीफ कैसे दे सकते हैं? आज प्राइवेट अस्पतालों के ये हाल है कि आपको सबसे पहले पूछते ही, पहुंचते ही ये पूछा जाता है कि मेडिकल पॉलिसी है या नहीं। ये तो सब हम जानते हैं, दुकानें बन चुकी है अगर मैं यहां खड़ा होकर कहूं। तो इसके लिए भी सरकार को चाहिए कि अगर जनता को हम कैसे रिलीफ दिखला सकते हैं। अन्य स्टेटों में भी हायर जगह जाने के हर कोई प्रयास करेगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे भी ध्यान जाएगा। आईसीयू का मंत्री जी अभी पधारे हैं, तो ये भी कहना चाहूंगा, मेडिकल कॉलेज जालोर पिछली सरकार ने स्वीकृत किया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें स्पीडी करके इसको टाइम पे करेंगे। एक नर्सिंग कॉलेज की जरूरत है जालोर जिले में, मेडिकल कॉलेज तो आपने जालोर दे दिया, भिनमाल में जो पूरे जिले का जालोर सांचौर का सेंटर है, नर्सिंग कॉलेज हो तो लोगों के लिए उसमें भी फायदा होगा। एक मेरा सुझाव, मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब वो आपकी सरकार आ गई, जिला बनाओ, जो बनाओ बना दो, हम तो खुश हैं, आपका समर्थन करेंगे इस बात पे। जिला तो हमारी सबसे बड़ी मांग है, और चलो हमारी सरकार से चूक हो गई, आप तो कर दो उसको, हम धन्यवाद देंगे। मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँ यहाँ खड़ा होकर आपको धन्यवाद दूंगा, आप कराइए उसको। अभी तो मैं नर्सिंग कॉलेज की मांग कर रहा हूँ आपसे। ब्लड बैंक, जो भी ये CHC वगैरह है मंत्री जी, उसमें ब्लड बैंक की सुविधा होनी चाहिए। देखिए, न तो मेरी आदत है कि जब इस हाउस में हम बोल रहे होते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब हम कांग्रेस बीजेपी की बातें करते हैं, हमें जनता बड़े मन से चुन के भेजती है कि हम वहाँ की रिप्रेजेंट करें, और फिर हम अपनी एक दूसरे की कमियां और ज्ञान बिखेरते रहे, उससे कोई फायदा नहीं है। आप तो काम कीजिए, हम आपको शाबाशी देंगे। ब्लड बैंक की मैं अर्ज कर रहा था आपको कि ब्लड बैंक CHC हेडक्वार्टर पे होना चाहिए, ताकि तो आप लोगों को ब्लड बैंक की सुविधा SDM हेडक्वार्टर पे होनी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहां पे ये अपने से ले तो लेते हैं सर्टिफिकेट, पर लोगों को बड़ी तकलीफ होती है उसके अंदर। एक अंत में, एक मेरे यहाँ पे सेवड़ी में अस्पताल बना था, PHC बनी थी, और उसकी जर्जर अवस्था है, कोई उसका देखरेख करने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसकी तरफ देखेगी और उसको गिरा के नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेगी। पुनः आप सदन में थे नहीं, पर मैं भिनमाल उप जिला अस्पताल के लिए आपको आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। श्री हंसराज मीणा। नहीं है। श्री विक्रम सिंह जाखल।